अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पोइम अबू बिन एडम के क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एंजल राइटिंग इन द बुक ऑफ गोल्ड। तो पहला क्वेश्चन है कि वो फरिश्ता, वो एंजल क्या लिख रहा था उस बुक ऑफ गोल्ड पर। ठीक है, यानी जब अबू बिन एडम अपने कमरे में सो रहे थे तो अचानक से वो जाग जाते हैं, वो एक फरिश्ते को देखते हैं वहाँ पर। तो वो बुक ऑफ गोल्ड पे कुछ लिख रहे थे, है ना। ये अबू बिन एडम उन्हें पूछते हैं कि आप क्या लिख रहे हो। तो ये क्वेश्चन है कि वो क्या लिख रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो उन लोगों का नाम लिख रहे थे उस पर जो अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखोगे आप, इन द बुक ऑफ गोल्ड द एंजल वॉज राइटिंग द नेम ऑफ दोज हु लव्ड द गॉड। ठीक हो गया पहला क्वेश्चन। और उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड अबू आस्क द एंजल। ये अबू जो होते हैं, अबू बिन एडम जो होते हैं, ये इस एंजल से क्या पूछते हैं। जब उन्होंने उनको अपने कमरे में पाया तो उसने क्या पूछा उन्हें। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि उसने उन्हें पूछा क्या, कि आप क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो इसका लिखोगे आप आंसर, अबू आस्क्ड द एंजल, सॉरी, तो उन्होंने इनसे पूछा कि आप क्या लिख रहे हो। और मज़ीद ये एक्चुअली मेन जो बात उन्होंने पूछी वो ये पूछा कि आप ये मुझे बताओ कि मेरा नाम उस लिस्ट में, ये जो बुक ऑफ गोल्ड में जो लिस्ट बना रहे हो आप, क्या मेरा नाम इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखोगे आप, अबू आस्क्ड द एंजल इफ़ हिज नेम एग्जिस्टेड इन द लिस्ट और नॉट। उन्होंने उनसे पूछा कि आप मेरा वहाँ पे देखो उस लिस्ट में कि मेरा नाम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। उसके बाद फिर व्हाई डिड अबू स्पीक इन ए लो वॉइस। और उसके बाद जब उस एंजल ने उन्हें बोला कि नहीं, आपका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, तो उसके बाद जो अबू जो होते हैं, इनकी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। हालांकि वो ज़्यादा, उनको थोड़ा सा मतलब सेट बैक सा लगता है, या मैं कहूँगा वो थोड़े से अपसेट से हो जाते हैं, वो डिसअपॉइंट से हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से वो उनका नाम जो है, जब अपना नाम वो अपनी उस लिस्ट में नहीं पाते हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा सा लो वॉइस में बात करते हैं। तो इसीलिए आप इसका आंसर लिखोगे आप, अबू स्पोक इन ए लो वॉइस बिकॉज हिज नेम डिड नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट ऑफ दोज पीपल हु लव्ड द लॉर्ड, हु लव्ड द गॉड। ठीक है, यानी अबू जो होते हैं ये लो वॉइस में उन्होंने इसलिए बात की उसके बाद क्योंकि उन्होंने अपना नाम उस लिस्ट में नहीं पाया जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए ग्रेट अवेकनिंग लाइट, सॉरी ग्रेट अवेकनिंग लाइट। तो इसमें एक ये जो यूज़ होता है ग्रेट अवेकनिंग लाइट, तो ये पूछ रहे हैं कि इससे आप क्या मतलब लेते हो, इससे आप क्या समझते हो। तो चूँकि हमें पता है जब ये जो फरिश्ते उनके कमरे में दाखिल हो जाते हैं तो इनके कमरे में क्या कहते हैं, वो लाइट सी आ जाती है, या मैं कहूँगा कि जो अबू बिन एडम होते हैं उनका जो दिल होता है वो मज़ीद बड़ा हो जाता है, या उसमें ज़्यादा से और ज़्यादा हिकमत आ जाती है। और ये उनको इसमें ज़्यादा, अबू बिन एडम के दिमाग में, इसके दिल में ज़्यादा इत्मीनान आ जाता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये ग्रेट अवेकनिंग लाइट का मतलब है कि ये सिर्फ वही लाइट नहीं है कि जिन्होंने अबू बिन एडम को जगाया, बल्कि ये वो लाइट है जो जिसने इनके दिमाग को, इनके दिल को इसमें मज़ीद हिकमत भर के इसमें ज़्यादा ठहराव पैदा किया, इसमें ज़्यादा दानाई पैदा की, या उसमें ज़्यादा बड़ापन आ गया। ठीक है, उसी को ग्रेट अवेकनिंग लाइट कहते हैं। तो इसका आंसर लिखोगे आप, ग्रेट अवेकनिंग लाइट मीन्स द लाइट दैट नॉट ओनली अवोक अबू फ्रॉम स्लीप बट ऑल्सो वोक अप हिज माइंड थ्रू विजडम कैरीड बाय द एंजल। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस इसमें हो जाते हैं। और
इसके अलावा ये इनके जो आंसर्स हैं मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूँगा, तो प्लीज़ इनको आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पे लिखिएगा। अगर कहीं आपको समझ नहीं आए तो मुझे प्लीज़ टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। और इनको आप याद कीजिएगा क्योंकि ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आज बस आपसे इतना ही, और इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।